हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शिवा गुप्ता। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग लेके आए क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम लोग सीखेंगे कि आपका नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम आपका चैप्टर है। नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग नंबर सिस्टम को आज बेसिक से समझेंगे कि आखिर नंबर सिस्टम क्या है, नंबर्स कितने प्रकार के हमारे होते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। फिर एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज आपकी है 1.1 उसको पूरा देखेंगे। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी चीजों को आराम से देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, उम्मीद है आपको बढ़िया से सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो आपका नंबर सिस्टम है उसको हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। जो आपका नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति, तो हम लोग संख्या पद्धति को कैसे समझ सकते हैं। देखिए, संख्या पद्धति में बताया गया है कि नंबर्स को हम लोग किस प्रकार से बांटेंगे। जैसे हमारे बहुत से प्रकार के नंबर्स होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, 200 है, 0 है, हमारा माइनस वाले भी होते हैं, बटे वाले भी होते हैं, जैसे 1/2 भिन्न जिसको हम कहते हैं ना, अंडर रूट वाले भी होते हैं। तो इसको हम लोग एक प्रकार से बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, जैसे हमसे अगर कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, अगर हम कहीं भारत के बाहर होंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है। फिर बोलेगा इंडिया में कहाँ रहते हैं, तो बताएंगे हम भैया यूपी में रहते हैं। यूपी में कहाँ रहते हैं, तो बता देंगे हम लखनऊ में रहते हैं। जहां जहां सब लोग रहते हैं बता देंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम में सबसे ऊपर कुछ आएगा, फिर उसको अंदर डिटेल में पूरा देखेंगे। कैसे, देखिए नंबर सिस्टम जैसे मान लीजिए आपका सबसे ऊपर हो गया। अब इसको जब बांटेंगे हम लोग, इसको दो प्रकार से बांटेंगे। देखिए, इसको हम लोग दो प्रकार से बांटेंगे। एक होती है आपकी वास्तविक संख्याएं। क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आपका रियल नंबर है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे आर से, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोग आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके अंदर सारे नंबर्स आते हैं, जैसे जितने भी हम लोगों ने आज तक पढ़े हैं, जैसे 0, 1, 2, -1, -2, √4, √3, 1/2, 3/2। तो सभी प्रकार की जो संख्याएं होती है वो सारी हमारी रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे इसमें माइनस वाले भी आते हैं सभी, ठीक है। 0 भी इसमें आ जाता है, फिर प्लस वाले भी आ जाते हैं, है ना, प्लस वाले भी आ गए। फिर बटे वाले बचते हैं, बटे वाले भी आ गए, है ना, बटे वाले भी इसमें आ गए। फिर इसमें जो अंडर रूट के अंदर होते हैं, √2, √3, पाई, ये सारे भी आ गए। इसके अलावा आपको कोई और नंबर पता है? जैसे आपको या तो पॉजिटिव वाले पता होंगे या तो निगेटिव वाले पता होगा, 0 पता होगा, बटे वाले पते होंगे और अंडर रूट के अंदर वाले पता होगा। इसके बाहर तो कोई नंबर्स होते नहीं है। देखिए, संख्या पद्धति मतलब नंबर्स का एक हो गया वास्तविक नंबर, जो वास्तव में है। वास्तविक मतलब रियल में है। जो एक होता है इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर्स। जैसा कि नाम है इमेजिनरी है मतलब काल्पनिक है। काल्पनिक नंबर्स जिसको हिंदी में आप लोग इसको कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। दूसरा इसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपका कक्षा 11 का। इसको जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं ये आपके सिलेबस में है नहीं, बस ऐसे ही बताया दे रहा है, ठीक। जिसके इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे माइनस के अंदर कुछ आ गया, माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस में आ गया, है ना। तो ये जो आपके नंबर्स होते हैं ये होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। बस इसको इतनी केवल आप याद करिए कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस में कुछ आ गया तो वो फिर हमारा काल्पनिक हो गया, वो हमारा वास्तव में कुछ बचा नहीं, ठीक है। मेन हमारा ये है। अब वास्तविक संख्याएं, जैसे मान लीजिए एक देश हो गया, अब देश में पूछता है कि आप क्या रहते हो, तो हम बता देते हैं यूपी में। तो उसी प्रकार से जैसे वास्तविक नंबर्स है, फिर इसके भी और भाग है, इसको और डिटेल में करेंगे तो और इसके भाग आ जाएंगे। इसके भी दो भाग होते हैं हमारे, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग इसका क्या है? देखिए, वास्तविक संख्याओं को फिर बांटा गया परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? और दूसरा इसका भाग होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय
अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, है ना। अपरिमेय संख्याएं में केवल ये वाले आते हैं, अंडर रूट वाले, अंडर रूट वाले। जैसे अपरिमेय संख्याएं क्या होती है अभी बता रहे हैं आपको, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, पाई हो गया। ये अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको, जैसे अगर जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 है, अगर इसको हम बाहर निकालेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414, आप लोगों ने याद किया होगा। लेकिन इसकी इनफाइनाइट वैल्यू होती है, खत्म नहीं होता ये कभी, ये चलता ही रहता है, ये ऐसे चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 हम लोगों ने रटा है, ठीक है, तो वो भी इनफाइनाइट रूप से जो है चलता रहेगा। अंडर रूट 3 है 1.732, ये खत्म नहीं होता, कभी चलता रहता है। तो ऐसी संख्याएं जो उनको जब खोलते हैं तो वो चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती हैं। इसकी दूसरी भी परिभाषा होती है, अभी वो भी देखेंगे। और हमारी परिमेय संख्या, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी इंग्लिश में, इसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, है ना, रेशनल नंबर्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यों से, क्यों से। इसमें कौन कौन सी, इसमें ये सारी नंबर्स आ जाती हैं जो इसमें बची हैं, जैसे माइनस हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 4 हो गया, 1/2 हो गया। देखिए परिमेय संख्याएं आपकी वो संख्याएं होती हैं जिनको हम बटे के रूप में लिख सके, मतलब जिनको 1/2, 3/2, ये जो संख्याएं होती हैं ये हमारी परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्याओं की क्या परिभाषा है? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे के रूप में अगर हम जिसको लिख सकते हैं तो हमारी परिमेय संख्या होगी। भैया 2 कैसे आपकी परिमेय संख्या है? देखो 2 को आप लोग 2/1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ये भी p/q के फॉर्म में आ गई। 0 कैसे परिमेय संख्या है भैया? अच्छा 0 को 0/1 लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 0 भी आपकी परिमेय संख्या। लेकिन याद रहे किसी संख्या के बटे में अगर जैसे 0 है तो ये तो हमारा अपरिभाषित होता है, तो बटे में 0 नहीं होना चाहिए, यानी मतलब क्यों हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो बटे में 0 ना हो, ऊपर 0 हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अब जैसे -2 है, -2 के बटे में 1 लिख लीजिए, तो ये सारी हमारी परिमेय संख्या। आप कहोगे आप -3 कैसे हो जाएगी? तो इसके बटे में 1, तो ये देखो p/q बटे में बन गया कि नहीं, ये भाग वाला बन गया। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, जिनको हम a/b यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। सभी को जैसे -10, -20 कोई भी संख्या आ गई, बटे में 1 लिख दो, परिमेय संख्या बन गई। सबको याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं जिनको हम लोग जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q, क्यों जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए क्यों जो है आपका 0 नहीं हो सकता, याद रहेंगे। दूसरी चीज जैसे एक और है, जैसे 1/2 आपकी परिमेय संख्या है। अच्छा 2/4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? भैया बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में लिख लिया। अगर कोई भी संख्या बटे के रूप में है, परिमेय संख्या है, हमने कहा बिल्कुल है, आपकी बात सही। लेकिन आप लोग एक चीज को याद रखेंगे, क्या भैया याद रखना है? इसको हमेशा सिंपल करके लिखना है। जैसे 2/4 है, हम लोग इसको सिंपल कर लेंगे। कैसे सिंपल करेंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सिंपल करके लिखेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी परिमेय संख्या है। इसमें मतलब कुछ भी कॉमन ना मिले एक के अलावा। जैसे 3/9 है, परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन कब हो गई? इसको थोड़ा सिंपल कर दो, अब हो गई हमारी परिमेय संख्या। है ये भी परिमेय संख्या, लेकिन हम लोग सिंपल करके, हमेशा सिंपल करके लिखते हैं, उसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना मिले। सिंपल, सबको याद हो गया? बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं हम लोग। तो हमें इसमें बेसिकली याद ये रखना है कि परिमेय संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जिनको बटे के रूप में लिख सकते हैं, अपान के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जैसे -2 है तो इसके बटे में हम लोग 1 लिख देंगे, हमारी परिमेय संख्या। 0 भी हमारी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, इसको हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे सब लोग। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ये है हमारी रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है हमारी इर्रेशनल नंबर, ठीक है, सबको याद रहेगा। ये ऐसी संख्या। अच्छा अपरिमेय संख्या क्या होती है?
अपरिमेय संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब जैसे आप कहोगे भैया √2 है तो इसको भी √2 बटे 1 लिख दो, नहीं, कैसे नहीं? देखो √2 की वैल्यू है इनफाइनाइट तक, ओपन होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये 1.414 ऐसे चलता रहेगा, जब ये कभी खत्म ही नहीं होगा तो जैसे मान लीजिए आपने दशमलव हटाया भी, नीचे आ गया 1, अब कितने जीरो लगाओगे? कोई लिमिट तो है नहीं, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्या हमारी होती है जिनको हम लोग जो है अपान के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो ये सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये हमारी परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं को फर्दर और बांटा गया है। अच्छा, अब जैसे वास्तविक संख्याएं थी, इसके दो भाग हो गए थे, जैसे ये वाले हमने परिमेय संख्याएं बता दिए, ये वाले हमने अपरिमेय संख्याएं बता दिए। अब इसमें फिर से जो ये नंबर्स हैं इनको फिर से बांट दिया गया, कैसे? देखिए हम बताते हैं आपको। एक भाग होता है इसका एक होता है, आप लोगों ने सुना होगा प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल है, नेचुरल का एन आ गया तो एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। भैया इसमें कौन कौन सी नंबर आती है? देखिए प्राकृत संख्याओं में आपकी संख्याएं आती हैं, जैसे 1 से शुरू कीजिए। हमारी बचपन से हम लोग नंबर्स पढ़ते आए, उसमें 1 से शुरू करते हैं हमेशा, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, 100 के बाद 1000 के बाद इनफाइनाइट तक। तो हमारी जो नेचुरल नंबर्स हैं ये हमारी होती हैं, हमेशा याद रखिए, 1 2 3 4 ऐसे ही 100 आम, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इसमें याद ये रखना, इसमें जीरो नहीं होता, नेचुरल नंबर में हमारा जीरो नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 100 200 1 लाख 2 लाख 5 करोड़ 10 करोड़, तो ये सारे हमारे नेचुरल नंबर में आ गए, इसमें जीरो नहीं है। अच्छा, दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है पूर्ण संख्याएं। सबने पढ़ा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं भैया? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हमने कहा, अभी बता रहे हैं आपको। देखिए पूर्ण संख्याएं, पूर्ण मतलब पूर्ण, और पूर्ण कौन होता है? होल। होल मतलब पूरा, होल, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स इंग्लिश में भी याद रखना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इंग्लिश में भी बता रहे हैं। होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से, होल नंबर को W से, रियल नंबर को R से, परिमेय संख्या को R से तो कर नहीं सकते क्योंकि रियल नंबर को R से कर चुके हैं ना। तो इसका जो हमारा परिमेय संख्या ये कोशिएंट वर्ड से निकला है, तो इसलिए हम लोगों ने रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट किया। पूर्ण संख्याएं कौन होती हैं? पूर्ण संख्याओं को हमें पूर्ण करना है। देखो 1 2 3 में कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस इसमें जीरो और ऐड कर दिया। 1 2 3 500 1 लाख 2 लाख ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। बस इसमें जो नेचुरल नंबर था उसमें हम लोगों ने जीरो और ऐड कर दिया। भैया भूल जाएंगे ऐसे तो। देखो ट्रिक होती है, होल नंबर में हमारा जीरो आता है, ये यहाँ पर होल वो आता है, तो हम लोग यहाँ पर याद रखिए जीरो भी इसमें ऐड हो गया, बस ये ट्रिक है आपकी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है। देखिए जो होल नंबर्स है हमारी, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। होल नंबर्स में हम लोग करते कुछ नहीं है। होल नंबर्स में हमने बताया सेम जैसे नेचुरल नंबर है वैसे ही हमारा होल नंबर्स भी है। बस होल में यहाँ पर देखो O है तो हम लोग इसमें जीरो और ऐड कर देते हैं। क्या इसमें ऐड हो जाता है? इसमें जीरो और ऐड हो जाता है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसमें जीरो और ऐड हो गया, ठीक है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। अच्छा सॉरी, तो याद हो गया सबको। नेचुरल नंबर्स ये है, N है, 1 2 3 4। होल नंबर्स पूर्ण संख्या है, इसमें क्या होता है बस 1 2 3 4 जो हमारा प्राकृतिक संख्याएं जो थी, नेचुरल नंबर्स थी, उसमें जीरो और ऐड हो गया। यहाँ ट्रिक से याद रखिए। होल वैसे भी देखो होल ऐसे होता है, तो बस जीरो इसमें हो रहा है। किसी भी प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब इसमें एक और होता है, देखो इसमें एक और कौन सा होता है?
देखिए नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स आपको पता हो गया। अब हमारा तीसरा जो आता है, तीसरा है हमारा पूर्णांक। तीसरा हमारा क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटीजर, है ना, इंटीजर, INTEGER, इंटीजर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए जो हमारे इंटीजर्स के एग्जाम्पल हैं, इंटीजर में आपका क्या है, जो हमारा ये होल, देखो रेशनल नंबर्स जो हमारी थी, इसमें हमारा 1 2 3 वाला आ गया, मतलब इसमें हमारा पॉजिटिव वाले आ गए। ठीक है, होल नंबर्स में हमारा 0 भी कवर हो गया। अब हमारा बचा क्या? अब हमारा बचा है माइनस वाले। तो इसमें जो पूर्णांक वाला है, इसमें जो पूर्णांक है, इसमें बस पॉजिटिव के साथ साथ जो भी होल नंबर्स में है, बस इसमें निगेटिव वाले और हो जाते हैं। जैसे इसमें जो है आपका -3, -2, 0, 1 और 2। तो आप लोग ऐसे याद रखिए, इंटीजर्स में आपका माइनस वाले भी ऐड हो गए। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको थोड़ा इरेज करके फिर थोड़ा क्लियर रूप से एक बार और इसको बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? देखिए जो आपका ये था वास्तविक संख्याएं, इसको हम लोग एक बार दोबारा से बता देते हैं। जैसे आपका आ गया था रेशनल नंबर, क्या था? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स है ना, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। इसके हम लोगों ने 3 भाग किए थे। इसके हम लोगों ने 3 भाग किए थे। पहला किया था प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं। दूसरा किया था पूर्ण संख्याएं। जिन बच्चों ने पीछे नहीं लिख पाया था वो यहां से नोट कर लेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तीसरा हमारा था पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और पूर्ण संख्याओं को हम लोग कहते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। और पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंटीजर। देखिए परिमेय संख्याओं में आपके कौन कौन से थे? परिमेय संख्याओं में आपके थे माइनस वाले, है ना, 0 भी था, प्लस वाले भी थे, आपके 1/2, 3/2 ये वाले भी थे। तो ये तो केवल रेशनल नंबर में ही आते हैं, उसकी अलग एक एक्स्ट्रा उसकी जो है प्रॉपर्टी है कि 1/2 वाले, ये भी बटे के रूप में ही है। आते सारे परिमेय संख्याओं में p/q वाले ही हैं। जैसे -3 को आप -3/1 करके इस रूप में आप कन्वर्ट कर लिए। तो अब जो इसमें बचे हैं नेचुरल नंबर्स में आपके आ गए थे 1 2 3 4 सो ऑन। इसमें आ गए थे नेचुरल नंबर्स में ये। होल नंबर्स में जैसे क्या है, जैसा नाम से पता चले, होल नंबर्स, होल। अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में 0 और ऐड कर दे तो हमारा होल नंबर्स बन जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अच्छा पूर्णांक में हमारा क्या आता है? अब इसमें क्या बचा? अभी नंबर्स में क्या बचा? जैसे हम लोगों ने 0 वाला लिख लिया, 1 2 पॉजिटिव वाले लिख लिए। ठीक है, अब इसमें माइनस वाले बच गए, -1 -2 -3, है ना। तो अगर इसमें हम लोग माइनस वाले भी जोड़ दें तो हमारा पूर्णांक बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम को पूरा जो है एक्सप्लेन करते हैं। हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार हम आपका इसको क्विक रिवीजन करवा देते हैं ताकि आप लोग इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, वो सब भी आप लोग कर पाए। ठीक है, देखिए जो आपका नंबर सिस्टम होता है, संख्या पद्धति, उसको हम लोगों ने इस प्रकार से बांटा था: परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर्स, यानी रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं वो संख्या होती है जिसके अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है। ठीक, तो ये हमारी हो गई काल्पनिक संख्या, इसको छोड़ दीजिए। फिर हमारे नंबर सिस्टम में मेनली बचता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जितने भी नंबर्स आप जानते हैं सारी वो रियल नंबर्स के अंदर आती है। कोई कह दे क्या -3 एक रियल नंबर है? बिल्कुल है। 0 एक वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। √2 एक वास्तविक संख्या है। पाई कैसी संख्या है? रियल नंबर। तो यानी रियल नंबर एक हमारा बहुत बड़ा, जैसे देश का एग्जांपल हमने कंट्री, तो कोई कंट्री जैसे हो गया हमारा रियल नंबर्स।
जो उसके स्टेट हो गए, फिर इस प्रकार से स्टेट बढ़ गए, स्टेट के अंदर फिर सिटी आते हैं। इस प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम को भी बांट दिए, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे रियल नंबर्स में हमारे सारे नंबर्स आ गए, फिर हम लोगों ने कैटेगराइज्ड कर दिया नंबर्स को, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग बांट दिया। जैसे वास्तविक संख्या रियल नंबर के दो पार्ट कर दिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के अंदर वे संख्याएं आती हैं जिसके अंडर रूट में 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट पाई, मतलब जिसको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। डिफिनीशन यही है कि जिसको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। कोई पूछेगा अपरिमेय संख्या क्या होती है? भैया अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अथवा अगर अंडर रूट 2 को खोलोगे आप तो अंडर रूट 2 कभी खत्म ही नहीं होगा, 1.4145 ऐसे चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप दो तरीके से इसको याद कर सकते हैं। भैया परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और q आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर q जीरो हो गया तो फिर समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा। तो जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्याओं के उदाहरण -3, -2, 0। भैया जीरो भी परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जीरो को भी आप 0/1 लिख सकते हो ना, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। 1, 2, भैया 2 को कैसे लिखोगे? 2 को हम लोग 2/1 लिख देंगे, 2 भी हो गया। तो -2 को कैसे लिखोगे? तो -2/1 लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारी सारी संख्या जो है वो हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो आप लोग याद रखोगे परिमेय संख्याएं, ठीक है। फिर परिमेय संख्याओं को भी हम लोगों ने बांट दिया। परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से बांटा? देखो, परिमेय संख्याओं को हम लोगों ने 3 पार्ट किए। पहला भाग प्राकृत संख्याएं, दूसरा भाग पूर्ण संख्याएं और तीसरा भाग हमारा पूर्णांक। प्राकृत संख्याओं में हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर्स ले लिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, 500 है, ये हमारी नेचुरल नंबर्स में आ गए। फिर दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स। होल कैसा होता है? ऐसा होता है ना, होल संख्या। तो प्राकृत मतलब होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स ही होती हैं सारी, बस उसमें जीरो और ऐड हो गया। अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स में जीरो और ऐड हो जाए कर देंगे तो हमारी होल नंबर्स बन जाएंगी, ठीक है भैया। फिर पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, पूर्णांक में हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे ये पूर्ण संख्याएं थी, जैसे ये सारी पॉजिटिव थी यहाँ पर, तो हमने इसमें माइनस वाले भी ऐड कर दिए। यहाँ पर हमने जीरो ऐड किया था, यहाँ पर हमने माइनस वाले भी ऐड कर दिए, तो हमारे ये बन गए इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें जीरो भी है, माइनस वाले भी हैं, पॉजिटिव वाले भी हैं, तो सारे जिसमें होते हैं पूर्णांक। अब देखिए आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में? पूछेगा जीरो कैसी संख्या है? तो कहोगे जीरो एक पूर्ण संख्या है। अच्छा, जीरो क्या परिमेय संख्या है? जैसे आपसे कहे आप कहाँ रहते हो, आप बोलोगे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो क्या आप भारत देश में हुए कि नहीं? अरे भैया जब हम यूपी में रहते हैं तो हम इंडिया के भी हुए, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखो, जैसे ये परिमेय संख्या है, अगर ये पूर्ण संख्या है और ये तो परिमेय संख्या के ही भाग है ना, समझ में आ रहा है? जैसे 3 है, 3 अगर पूर्ण संख्या है तो 3 परिमेय संख्या भी होगी। -3 है, अगर -3 पूर्णांक है तो हमारा परिमेय संख्या भी होंगी। देखो, ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये वाली जितनी भी संख्याएं हैं, अगर कोई आपसे 4 पूछे, 0 पूछे, माइनस वाले पूछे, तो हमारी वो परिमेय संख्याएं भी होंगी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बनेगा आपकी एनसीईआरटी में। जीरो कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। क्या जीरो हमारा परिमेय संख्या में भी हो? बिल्कुल होगा, हमने यहाँ पे देखो लिख भी रखा है। इसमें जितने भी नंबर से ये हमारे परिमेय संख्या भी होंगी। अच्छा, अब कहते क्या √2 परिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि √2 तो हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे इन दोनों में से कोई पूछे कि वास्तविक संख्या है कि नहीं, 3/2 वास्तविक संख्या है कि नहीं? देखो, ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, ये हमारे जो उसके ऊपर होता है, जैसे इसके ऊपर ये है और इन दोनों के ऊपर ये है, तो √2 कैसी संख्या है? √2 तो हमारी अपरिमेय संख्या तो है ही, साथ में जो इसके ऊपर वाली कैटेगरी वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में तो हमारी सारी आ गई ना। समझ रहे हो कि नहीं? -3, -2, 0। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जीरो हमारी कैसी संख्या है? जीरो हमारी वास्तविक संख्या भी है, जीरो हमारी परिमेय संख्या भी है, जीरो हमारी पूर्ण संख्या है। क्या जीरो प्राकृत संख्या है कि नहीं है?
जीरो हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम को समझते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो, 9th 10th 11th 12th सभी में आता है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, ये सारी चीजें आप लोग याद करें। अब हम लोग एनसीईआरटी जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसको तुरंत खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सरसाइज का, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सब लोग अभी जो आप लोगों ने नोट्स बनाए उसमें देख के बताइए, क्या जीरो एक वास्तविक संख्या है, सॉरी रेशनल नंबर है कि नहीं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या है कि नहीं है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो आप लोगों ने पीछे पेज पलट के देखा अभी जो पढ़ाया था, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल है जीरो एक परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जीरो, भैया जीरो को कैसे p बटे q के रूप में लिखोगे, तो कोई भी संख्या उसके बटे में 1 कर दीजिए, सिंपल। तो जीरो को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग याद रखिए कि नीचे वाला हर जो होता है, हर कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता, हर जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए। 1 हो जाए, ऊपर का जीरो हो सकता है। तो आपका क्या आंसर निकल के आया कि जीरो जो है एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर आपकी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया सबको। इसको p बटे q के रूप में कैसे लिखोगे, और परिमेय संख्याओं के उदाहरण जैसे -3 भी आपका परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि उसको -3 बटे 1 लिख सकते हो। 2 भी आपका परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि 2 बटे 1 लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग परिमेय संख्याएं बता सकते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होती है। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बटे q यानी 1/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल करना होता है, जैसे कटता है तो काट पीट के लिखेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन है 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका सबसे बेहतरीन सबसे प्यारा सवाल है ये। इसमें बहुत बच्चों के पसीने छूट जाते हैं इसको समझने में, और इसमें कुछ भी नहीं, इतना सिंपल ये होता है जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने रटने वाले मेथड से कहीं पढ़ लिया है तो दिमाग पर बर्डन डालता होगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप लोग ये बताइए, हमने कहा आप 10 को इस प्रकार से लिखिए कि दो संख्याओं के योग के रूप में लिखिए 10। बस हमने आपसे इतना कहा कि 10 को दो संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। मान लीजिए आपने बोला भैया जैसे ये आपका है, ठीक है, मान लीजिए आपको हमने, आपका रोल नंबर है मान लीजिए 1, आपने बताया भैया 10 को हमने लिखेंगे 5 + 5। हमने कहा बिल्कुल सही, 5 × 5 = 10, आपका आंसर सही। दूसरा बच्चा जो देख रहा है उसने क्या किया, भैया हम ऐसे 5 + 5 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 + 6। तो हमने कहा 6 × 4 = 10, ये भी सही है, तो आपका भी सही हो गया। एक तीसरा बच्चा देख रहा है, मान लीजिए वो आप हैं, आपने क्या कहा भैया 10 को हम लिखेंगे 7 + 3, 7 + 3। तो हमने कहा 7 × 3 = 10, आपका भी आंसर सही है। और तो आपके तीनों ही आंसर सही हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी जो बुक है, मान लीजिए हमें यही पता था खाली 5 + 5 वाला, तो हमने आप लोगों के काट दिए। तो ऐसा तो है नहीं कि हमें नहीं पता तो ये होगा नहीं, आंसर देखो तीनों सही है। लेकिन मान लीजिए हमें खाली यही पता था कि 10 बराबर जो होता है 5 + 5 के होता है, हमने बाकी बच्चों को काट दिया, ऐसा नहीं, ये भी सही भले हमें ही ना पता हो। इसी प्रकार से इसके कई प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये आप लोगों को अभी आगे काम आएगा ये एग्जाम्पल। एक चीज आपको और बताना है, देखिए मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्या है, मान लीजिए 1 और 2 परिमेय संख्या क्या होती है जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1 को भी 1/2 और 2 को भी 2/1 यानी परिमेय संख्या है। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, हमने क्या कहा, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है। क्या कहा, मान लीजिए कोई आपकी दो संख्याएं थी 1 और 2, तो ये दो परिमेय, इनके बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं कितनी है, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं। भैया कैसे, हमें तो नहीं दिख रही इनफाइनाइट। देखो 1 और 2 के बीच में आपका 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा। आपने कहा बिल्कुल 1.5, 1.6। इसी प्रकार से इसके बीच में 1.11 होगा, 1.12 होगा, 1.13 होगा, 1.41 होगा, 1.51 होगा। इसी प्रकार से 1.71,
1.81, ठीक है, 1.91, 1.92। इसी प्रकार से आप करोड़ों लाखों संख्या लिख सकते हैं। भैया हमें लिखनी है परिमेय संख्याएं, तो हमने कहा इसमें से ऐसी कोई संख्या हो जो परिमेय संख्या ना हो, हमें बताओ। आपने कहा 1.1, हमने कहा 1.1 है, इसको दशमलव हटाया, दशमलव के जस्ट नीचे 1 लिख लिया, आगे जितनी संख्या है उसको 2 लिख लो। तो ये भी तो देखो परिमेय संख्या है P/Q के रूप में। आपने कहा 1.4, तो हमने कहा 1.4 लिखो, दशमलव हटाया, दशमलव के नीचे 1 लिखा, जितनी आगे संख्या है 0 लिखो। तो इस प्रकार से किन्हीं दो संख्याओं के बीच में करोड़ों, लाखों, अरबों जो होती है हमारी परिमेय संख्याएं होती है। समझ में आया सबको? ये आप लोग नोट कर लेना कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, अपरिभाषित, मतलब बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों के 3 और 4 के बीच में लिखना है 6 परिमेय संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 और 4 के बीच में। देखो इसका मेथड एक ये है जो आपका एनसीईआरटी से अगर आपको कॉपी करना है आपका आंसर, देखो जैसे 3 है और 4 है, तो पूछा है 6 पूछा है, तो 3 को क्या लिख सकते हो, 3 के अपान में आप लिख लो, जैसे 6 है तो ऐसे खींचो 6 + 1 लिख लो, और यहां लिख लो 3, तो 6 1 7, 7 या 21, तो 21 को आप क्या कर सकते हो, 21 को आप 3 को 21/7 भी लिख सकते हो, 7 या 21, तो 3 आ गया। तो 3 को आप क्या लिखो, इस प्रकार से लिख लो, 3 को आप लिख लो 21/7, और 4 को आप लोग लिख लो 28/7, क्योंकि 7 चौके 28, 28 आ जाएगा, 28/7, तो 7 चौके 28। ठीक, सबको समझ में आ गया? अब क्या करो, जैसे 21/7 हो गया, अब 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 28/7, 26 नहीं 27। तो आपका एनसीईआरटी में ये दिया होगा, हमने क्या कहा था, 10 को 5 + 5 भी लिख सकते हो, 2 + 7 भी लिख सकते हो। इस प्रकार से ये तो आपका एनसीईआरटी वाला हो गया आंसर, लेकिन ये करेगा कौन, इसको समझेगा कौन कि 6 + 1 करो, ये करो, इतना कहानी कौन करेगा, रटेंगे थोड़ी भैया हम। हमें ये तो आपका मेथड नंबर 1 हो गया, जिससे आपके आंसर क्या है, देखो ये आपको याद नहीं करना है, हमने आपको इसलिए बता दिया कि आपको अगर एनसीईआरटी वाला आंसर निकालना हो तो आप करोगे। इससे आपका आया था, जैसे 3 को हम लोगों ने लिख लिया था 21/7, 6 जैसे पूछा था, तो 6 को 6 + 1 लिख लो, और फिर यहां पर आपने 4 को जो है, 4 को आप लोग 28/6 + 1 लिख लो, इसको 4 को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और फिर 21 को 22/7, 23/7, इस प्रकार से आप लोग आंसर निकाल लेना। ये हो गया आपका मेथड 1। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं मेथड नंबर 2, जो आपको करना है। हमने क्या कहा, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी, लाखों, करोड़ों जो है हमारी परिमेय संख्या होती है। हमसे तो केवल 6 पूछा है, कोई भी उठा के लिख दो, जैसे 3 और 4 के बीच में हमें लिखना है, तो कैसे लिखोगे भैया, कुछ भी लिख दो, जैसे 3.1 लिख दिया, 3.2 लिख दिया, 3.3 लिख दिया, 3.4 लिख दिया, 3.5 लिख दिया, 3.6, 1 2 3 4 5 6 हो गए हमारी 6 परिमेय संख्याएं। अब जैसे कोई कहे अरे 3, देखो जो भी यहां लिखो वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो बताओ ऐसी कोई संख्या जो 3 से छोटी हो 4 से बड़ी हो। 3.6 भी 4 से छोटा है। और इसको परिमेय संख्या कैसे 3.1, हमने कहा 4 कैसे परिमेय संख्या, आपने बोला 4/1 लिख सकते हैं, तो हमने कहा उसी प्रकार से 3.4 जो है दशमलव हटाया, नीचे 1, दशमलव के नीचे 1 लिख दिया, जितने आगे संख्या है उतना। तो हमने कहा 34/10 भी तो परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि उसको P/Q के रूप में हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से, और भैया आपने बताया तो लाखों करोड़ों होती हैं, हमने कहा बिल्कुल, आप और भी आंसर्स लिख सकते हो। जैसे ये वाला हो गया, आप इसको 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, इस प्रकार से इनफाइनाइट आप लिख सकते हो। 3.37, 3.95, 3.981, 3.98176, इस प्रकार से आप इनफाइनाइट रूप से कितने भी आंसर्स लिख सकते हो। वो अलग बात है कि आपकी एनसीईआरटी में खाली यही दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको रटना नहीं है। एनसीईआरटी में आपको ये वाला मेथड मिलेगा जिसको आपको रटना पड़ेगा, दिमाग पे बोझ डालना पड़ेगा, लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। तो समझ में आ गया, आप कितने भी आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये, क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 3। इसमें कह रहा है 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखो। हमने कहा किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में लाखों करोड़ों अरबों परिमेय संख्या होती हैं, हमसे तो केवल 5 पूछा है। देखो मेथड नंबर 1 इसका, जैसे हमें कोई दो संख्या दी है, जैसे 3/5 और 4/5, और हमें इसके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसके हर देखो दोनों के बराबर रखने पड़ेंगे हमें। अब जैसे 5/5 था, किसी से अब इसको थोड़ा और, जैसे हमने क्या किया 10 से गुणा व भाग करा लिया दोनों से, अभी भी इसका हर तो बराबर ही रहेगा। अब किसी से भी 100 से भी करवा सकते हो, 10/50, 10/50। अब इसको क्या लिख सकते हो 30/50, इसको क्या लिख सकते हो 40/50, ठीक है। रहा तो भाई 0 से 0 कट गया 3/5, 0 से 0 कट गया 4/5। अब देखो यानी 3/5 को 30/50 और 40/5 को 4/5 को 40/50 भी आप लिख सकते हो। हमें इसके बीच में पूछा था 5 परिमेय संख्या, लिख दो 30/50, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 1 2 3 4, 35/50। अगर और भी पूछा होता तो 36/50, 27, 37/50, इस प्रकार से हम लोग लिख लेते। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी। तो देखो इस प्रकार से भी कर सकते हो कि कोई भी अगर संख्याएं दो दी हो बटे के रूप में और परिमेय संख्या उनके बीच में की हो, तो इसको हर को थोड़ा और बड़ा कर लो, ठीक है। इनके बीच में जैसे 3 और 4 के बीच में अभी केवल एक संख्या का गैप था, 1 यूनिट का, अभी हमें गैप बढ़ाना है, जैसे 30 और 40। अगर हमें 10 से कम पूछे, अगर हमसे पूछता है 10 से कम परिमेय संख्या है, 5 6 7 8 9 10, तो हम लोग 10 से गुणा भाग करा लेते हैं। अगर हमसे 100 से कम पूछे तो हम लोग 100 से गुणा भाग करा लेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये हमें रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, हमें रटना नहीं है ना, इसको बिगाड़ देते हैं। जिसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका दूसरा बढ़िया वाला मेथड है, उसमें क्या कहता है, जैसे 3/5 था, ठीक, 3/5 था और 4/5 था, हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए जो इसका दूसरा वाला मेथड है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक मेथड आपने सीख लिया। दूसरा मेथड आपका ये है कि हमें 5 संख्याएं ऐसी लिखनी है, 1 2 3 4 5, जो इन दोनों के बीच में हो। जैसे आप लोग क्या कीजिए, 3/5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/5 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 छक्का 30, 0.6 लिख सकते हैं। और 4/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 8 40। तो 0.6 और 0.8 इसको लिख सकते हैं, 0.6 और 0.8। मतलब इनके बीच में हमें दो संख्याएं पूछना है, मतलब 0.6 और 0.8 के बीच में हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, कुछ भी, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, हमें याद रखना है बस इन दोनों के बीच में हो दोनों संख्याएं। 0.64 हो गया, 3 हो गई, 5 हो गई, अब 0.65, 1 2 3 4 5। अब इसको बटे के रूप में लिखना है, जैसे 0.6 को कैसे लिख सकते हो, 0.61 को आप लोग दशमलव हटाइए, नीचे 100 लिख दीजिए, दशमलव हटाइए ऐसे, जैसे 0.62 था, दशमलव हटाए, दशमलव के नीचे 1 लिखा और आगे दो संख्याएं तो 2 0 लगा लिए। तो इस प्रकार से यहां पर आप लोग लिख सकते हो, जैसे 0.61 को आप लोग लिख सकते हो 61/100, 0.62 को आप लोग लिख सकते हो 62/100, ऐसे 63/100, 64/100, 65/100। कुल मिलाके ये इन दोनों के बीच में होने चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में है। और भी लिख सकते हो, जैसे 0.6, अब इसी को दूसरा आंसर बनाना है अगर, तो क्या कर सकते हो, 0.61 था 0.611 कर दो, 0.62 था 0.621 कर दो, 0.632, कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
एनसीईआरटी में केवल एक ही दिया है, करोड़ों लाखों तो देगा तो इतनी मोटी किताब बन जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सीखते हैं कि बेसिकली जो भी संख्याएं दी हैं उनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, हमें कोई भी उठा के 5 लिख देनी है, ठीक है, बस हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही अथवा गलत। इसको हम करके देखते हैं। देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 100 200 1 लाख 2 लाख, ये सारी हमारी प्राकृत संख्या है। अच्छा पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमने आपको बताया था प्राकृत संख्याओं में भी जीरो और एक ऐड हो जाता है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सही या गलत। एक इसमें भी है, 2 इसमें, मतलब सब कुछ तो कॉमन है। पूर्ण संख्या हमारी प्राकृत संख्या ही होती है, बस इसमें जीरो और ऐड हो गया था, हम लोगों ने सीखा था ना। तो वही तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि बस प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या है, बस इसमें जीरो और ऐड हो गया, तो मतलब ये हमारा सही है, सही, ये हमारा सही लिखा है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल भैया, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है हमारी पूर्ण संख्या है, उसमें बस जीरो ऐड हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि सही है कि गलत। पूर्णांक मतलब इंटीजर, पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर, और पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर। तो कह रहा है और इंटीजर में हमारे क्या होते हैं, इंटीजर पूर्णांक हमने आपको बताया था। देखिए पूर्णांक में -3 होता है, माइनस वाले होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव वाले भी होते हैं, तो ये सारे हमारे पूर्णांक होते हैं। पूर्ण संख्याओं में हमारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्या में हमारे जीरो, अभी ऊपर लिखा था ना 0 1 2 3, ये वाली हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं। देखो ये वाले तो हमारे मिल जाएंगे इसमें, इधर वाले, लेकिन जो इधर जीरो के इधर वाले हैं, जीरो के इधर वाले, जीरो के इधर इसमें कुछ होता ही नहीं है, जीरो के इधर तो इसमें कुछ होता नहीं है। पूर्ण संख्या है हमारी, जो प्राकृतिक संख्या है उसमें प्राकृतिक संख्या हमारी ये होती है, बस उसमें जीरो ऐड हो गया था। जीरो के इधर तो पूर्ण संख्याओं में कुछ होता नहीं है, लेकिन इंटीजर पूर्णांक में हमारे माइनस वाले भी ऐड हो जाते हैं जीरो के उधर, तो ये वाले तो इसमें मिल जाएंगे, लेकिन ये वाले इसमें नहीं मिलेंगे, ये जो माइनस वाले हैं। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस वाले इसमें नहीं है। ठीक है, तो भैया ये तो हमारा गलत हो गया, हमारा इसमें एक गलत वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें हमसे पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या हमारा मतलब, परिमेय मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर हमारी परिमेय संख्या वो होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे माइनस वाले होते हैं, इसमें जीरो भी होता है, प्लस वाले भी इसमें होते हैं, है ना, और इसमें 1/2 वाले भी होते हैं, 3/2 वाले भी होते हैं, ये सारी हमारी परिमेय संख्या में आती है। अच्छा पूर्ण संख्या क्या होता है, हमने अभी बताया पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर में बस 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, तब आप लोग ये क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना। तो देखिए परिमेय संख्या में आपके माइनस, जीरो, ये वाले परिमेय संख्या मतलब p/q वाले, और ये भी p/q के फॉर्म में है। जैसे -3 है तो -3/1 लिख दिया, ये भी है उसी फॉर्म में। तो हमारे एक ये हमारे हो गए परिमेय संख्या। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, नहीं। क्यों नहीं है? देखो परिमेय संख्या हमारी ये हो गई, पूर्ण संख्या हमारी होती है 0 1 2, इसमें 3/2 वाला तो है नहीं, इसमें 3/2 है, इसमें 3/2 है नहीं, इसमें माइनस वाले भी नहीं होते हैं परिमेय संख्या में। जैसे -3/1 भी होगा, इसमें माइनस वाले तो है ही नहीं। तो एक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे एक पूर्ण संख्या जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके सबके बटे में 1 लगा देंगे, परिमेय संख्या बन जाएंगे p/q के रूप में। लेकिन एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है, आप बताइए। -3 इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये हमारा वाक्य जो है गलत लिखा हुआ है, इसमें गलत वाला होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। इस प्रकार से हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को समझते हैं कैसे किया है।
आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, जो शुरुआत का बताया था उसका नोट्स बना लीजिए। 2-4 दिन आप लोग डेली पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, जब याद हो जाएगा तब आप लोग ये क्वेश्चन जो है चुटकी बजा के खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे। तो अगला जो वीडियो होगा हम लोग 9th का दूसरा वीडियो एक्सरसाइज 1.2 लेके आएंगे। हमारी इसमें 6 एक्सरसाइज हैं, 6 को बहुत आराम से बहुत इजी वे में समझेंगे। रटने का बिल्कुल भी कोई भी इसमें वो नहीं रखेंगे, रटने वाला कुछ भी नहीं। हर एक चीज को समझना है, समझ समझ के करेंगे तभी हमें फ्यूचर में भी उसके फायदे मिलेंगे। 10th का मैथ, 9th का मैथ, 11th 12th का मैथ, तभी अगर रटना शुरू कर देंगे तो डर लगने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइंट हो जाइए, ताकि आपका कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे डायरेक्टली पूछ सके। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग अगर हमें कुछ भी बताना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो भी बता सकते हैं, हम लोग उसको समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।